नमस्कार साथियों, मैं आदम हुसैन सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन सेगमेंट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, अपनों ने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की मैथ रीजनिंग व सांख्यिकी की सीरीज शुरू की थी, जिसके अंदर मैथ की अपनी 6 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपनी 7वीं क्लास है, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे दशमलव प्रसार के बारे में। अपनों ने संख्याओं के बारे में काफ़ी चर्चा की थी। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्रिमेय, अप्रिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, काफ़ी सारी चर्चाएं करने के बाद में फिर अपन आए थे गुणनखंडों की संख्या पे। गुणनखंडों की संख्या का टॉपिक अपन ने खत्म कर लिया। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और बार वाले क्वेश्चन क्या होते हैं। जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा अपना, उसके बाद मैं इकट्ठे आपके सामने क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, और आरपीएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी मैं साथ लेते हुए आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे 0 से लेकर 100% तक मैं पूरा का पूरा एक्सपेंशन आपको दे दूंगा कि आरपीएससी कहाँ तक अपने लेवल के सवाल बना सकती है। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए इसी तरीके से। आप रोजाना क्लासों को देखिए, नोट्स बनाइए, रोजाना प्रैक्टिस कीजिए, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और मैंने शुरू में ही इंट्रोडक्शन क्लास में कहा था कि एक ऐसा एम्प्टी जोन है, इसके अंदर जो लेवल के जो सब्जेक्ट्स है उनको अगर कवर कर लिया, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, विज्ञान, इनको अगर कवर कर लिया तो अपना फर्स्ट पेपर बहुत मजबूत हो जाएगा, इसकी आसानी से अपन 55-60 क्वेश्चन सही करने का जज्बा रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे। हालांकि 55-60 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है, फिर भी अगर अपन 50 तक आते हैं तो भी बहुत अच्छा स्कोर अपना फर्स्ट पेपर के। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे। आज मैं आपके सामने समझा रहा हूँ दशमलव प्रसार। हेडिंग डाल लीजिए, नया टॉपिक है अपना, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। दशमलव प्रसार में कोई मात्रा मूत्रा गलत हो जाए तो ध्यान रखना। मात्रा का वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि त्रुटि निकालो। अपने को सवाल करने हैं तो कोई उधर ऊंची नीची मात्रा हो जाए तो आप एडजस्ट कर लेना, अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि ये गणित का विषय है, इसको ऊपर नीचे हो भी सकता है। दशमलव प्रसार है, इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन है। तो बोलते हैं अपन डेसिमल एक्सपेंस। इंग्लिश और हिंदी में दोनों साइड से मैं करवा रहा हूँ आपको। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का वो भी आसानी से कवर कर सकता है, हिंदी मीडियम तो अपना चल ही रहा है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं कि भी डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है। दशमलव परसेंट, देखिए दोस्तों, अपनों ने दो संख्याएं पढ़ी थी, वास्तविक और काल्पनिक, वो सारी चर्चा अपनों ने कर ली। आज मैं सिर्फ दो ही संख्याओं के बारे में बता रहा हूँ। एक तो होती है अपनी प्रीमेय संख्या और एक होती है अप्रीमेय संख्या। इनमें दशमलव लगता है, तो वो कैसे लगता है देखिए। अपन हालांकि संख्याओं के बारे में डिस्कस कर लिया था, डिटेल से मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या वास्तविक होती है, क्या होती है, वो सारी डिस्कस कर ली थी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि संख्याओं में मैं आपके सामने दो संख्याएं डिस्कस करूंगा। एक तो करूंगा प्रीमेय संख्या, और एक डिस्कस कर रहा हूं मैं अप्रीमेय संख्या। सभी को पता है प्रेमीय संख्या को अपन बोलते हैं रेशनल, और अप्रेमीय को बोलते हैं इरेशनल। ठीक है दोस्तों, अब प्रेमीय में दशमलव तो आएगा ही आएगा। एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। इसी प्रक्रिया से अप्रीमियम में शांत तो होता ही नहीं है, उसमें तो अशांत होता है। अप्रीमियम में तो रूट टूटता ही नहीं है, पॉइंटों के बाद डिजिट आती रहती है, अलग अलग चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रेमीय संख्या। इसमें अपन दो टाइप पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन शांत दशमलव, और एक पढ़ेंगे अपन अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। अगर इसको इंग्लिश में बोलूं मैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल, टर्मिनेट डेसिमल। और इसको मैं बोलूंगा अशांत हो गया तो ये नॉन टर्मिनेट
नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, बार बार आवर्ती होगी तो अपने इसको रिकरिंग बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग डेसिमल। ठीक है सर, 7 दशमलव क्या होता है? 7 दशमलव अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए, 4 में 5 का भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? 0.8। दशमलव के बाद डिजिट रुक चुकी है, अब आगे डिजिट नहीं बढ़ेगी, उसको अपन 7 दशमलव कहेंगे। ठीक है दोस्तों, 0.8। मैं आपको बोलूं कि 3/5, आप बताइए डिजिट रुक चुकी है कि नहीं रुक चुकी? दशमलव के बाद संख्याएं रुक जाए तो वो अपनी शांत दशमलव कहलाएगा। अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है? देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए, अगर 1 में 3 का भाग दूंगा, अगर 1 में 3 का भाग दूंगा तो पॉइंट के बाद आवर्ती आती रहेगी, आवर्ती चलती रहेगी, वो भी सेम संख्या की। 1 में 3 का भाग दोगे आप तो 0.333। क्या ये आवर्ती चल रही है कि नहीं चल रही? और आवर्ती भी पता है अपने को कैसी चल रही है कि पॉइंट के बाद 3 3 सेम आवर्ती चल रही है, तो इसको मैं बोलूंगा अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेंट रिकरिंग डेसिमल। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब देखिए अप्रिमेय संख्या में, अप्रिमेय संख्या में क्या होगा आपको पता है कि अशांत अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। इसमें क्या होगा? अशांत अनावर्ती दशमलव, ये होगा इसके अंदर। अशांत अनावर्ती दशमलव को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग डेसिमल, मतलब अलग अलग डेसिमलव की बात संख्या आती है तो अपन ये बोलेंगे। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो मैं बोलता हूं एग्जाम्पल में √2, √3। आप बताइए 1.4142 इस तरीके से ये चलता रहेगा, संख्याएं अलग अलग पॉइंट के बाद आती रहेगी, वो अपना क्या कराएगा? अशांत अनावर्ती दशमलव। अगर √3 की बात बोलूं 1.732 अलग अलग वैल्यू चेंज होती हुई आती रहेगी, वो अपना क्या कहलाएगा? अशांत अनावर्ती दशमलव। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक मैंने डिस्कस किया संख्याओं के अंदर दशमलव प्रसार को छोटे से संक्षिप्त रूप में समझाने की कोशिश की है, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में सवाल किस तरीके से आएगा वो अपन डिस्कस करें। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जहाँ पे भी एक आरपीएससी का बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में किसी एग्जाम में ये सवाल आया हुआ था कि अशांत अशांत को अनवसानी के नाम से भी जाना जाता है, अनवसानी के नाम से भी जाना जाता है, तो भी खास तौर से ध्यान रखना अशांत नाम ना आके अनवसानी नाम भी आ सकता है। क्लियर है? अनवसानी को ये दुए वाला से या इससे आएगा, इसको अनवसानी बोलते हैं अशांत को। ठीक है दोस्तों, सिर्फ शब्द था ये, वो मैंने बता दिया आप। आगे देखिए अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं कि दशमलव प्रसार के अंदर कैसे तो उन संख्याओं को रोके ताकि अपने को पता लग जाए पॉइंट के बाद ये संख्या। ठीक है, एक टर्मिनेट एक रोक लगा देना, तो वो रोक लगाते हैं, वो रोक किस रूप में लगाते हैं? वो अपन बार के रूप में। देखिए अभी नया टॉपिक दशमलव प्रसार को आगे की ओर लिख रहा हूं मैं। अगर मैं आपको बोलूं 1/3 में भाग देना, आप क्या बोलोगे सर? सर इसमें 0.33 इस तरीके से चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अशांत है, आवर्ती सेम हो रही है, तो अशांत आवर्ती दशमलव है। अपने को पता है कि 0.333 है, तो मैं अगर इसको रोकना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? 3 पे क्या लगा दी मैंने? बार लगा दी। 3 पे मैंने क्या लगा दी?
बार लगा दी। अब 3 पे मैंने बार लगा दी तो ये मेरा रुक गया और मेरे को दिखने में ये पता लग रहा है कि पॉइंट के बाद 3 3 3 3 आ रहे हैं, जिसको मैंने रोकने के लिए ऊपर बार लगा दी। बार का मतलब क्या है, देखो बार जितने अक्षरों पर है, से जाना अभी, बार जितने अक्षरों पर है इतने नो, इतने नो पट्टे में लगेंगे। पट्टे में मतलब हर के रूप में, हर पट्टे में या फिर हर में लगेंगे। कैसे लगेंगे देखिए दोस्तों, यहां तक 0.3 ऊपर बार, तो मतलब जितने पे बार है उतने 9 लगेंगे। जैसे मैं इसको बोल सकता हूं कि 3 है सर, 3 में 9 का भाग दिया, कितना बनेगा 1/3। क्या ये वापस 0.333 इस तरीके से आएगा, ये चलता रहेगा? क्या अपन 0.3 की बार ऐसे बोल सकते हैं? क्लियर है दोस्तों? अब इस पे अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हालांकि ऐसा हुआ कैसे। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरे साथ में, तो ज्ञात करते हैं अपन। हाँ जी, याद करते हैं। देखिए, आपने लिखा कि 0.3, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि 3 3 किससे चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? ये वैल्यू मैंने किसके बराबर मान ली? एक्स के बराबर मान ली। क्या मान ली? एक्स के बराबर मान ली। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड 10 से गुणा करवाता हूँ, इससे गुणा करवाता हूँ, 10 से इधर गुणा करवा दिया और 10 से इधर गुणा करवाऊंगा, तो बताइए 3.333 इस तरीके से आएगा? बिल्कुल आएगा। इक्वेशन सेकंड को 10 से गुणा करवाया गया, ठीक है दोस्तों। इधर तो 10x, ठीक है, ये तो करवाई दिया ना गुणा, तो हाँ, इधर गुणा करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि सेकंड में से फर्स्ट घटा देता हूँ। तो आप बताइए, अगर सेकंड में से फर्स्ट घटाओगे तो रिजल्ट तो यही बनेगा, 10x माइनस एक्स। और 3.33 में से ये घटाओगे, 0.33 से 0.33 तो हट जाएगा, बचेगा क्या? 3 बचेगा। 10x में से x गया, कितना बचा? 9x, बराबर में कितना? 3। x का वैल्यू कितना आया? 3/9। काटोगे, 1 3 3 3 तिया 3 एकम 3 3 तिया 9। क्या वैल्यू बराबर में मेरे पास में वही निकल के आ रहा है जो मैंने शुरू में बताया था? क्या मतलब 0.3 का बार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी का? इसका मतलब ये हो गया कि जितने अक्षरों पे बार है उतने बट्टे में क्या लगा दो? 9 लगा दो। ठीक है दोस्तों, ये अपन इस तरीके से, हालांकि अपने को एग्जाम में नहीं करना, अपने को इतना ध्यान रखना है कि जितने पे बार है उतने के बट्टे में 9 लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, आगे मैं आपको बोलता हूं, हाँ एक बार रुकिए, इसमें इस पे देख लो। मैंने बोला कि 0.55 पे बार है। क्या है? 0.55 पे बार है। तो आप क्या बोलोगे? सर 55 बार कितने अक्षरों पे है? 2 अक्षरों। 55/99। क्लियर है यहाँ तक? 55/99। फिर मैं आपको बोलूँ कि 0.66 बार लगा हुआ है। वही बात है, जितने अक्षरों पे बार है उतने बट्टे में 9 लगा दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि 0.3 की बार, तो आप क्या बोलोगे? 3/9। इस तरीके से कर लोगे आप। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने बोला कि 0.3665 इस तरीके से है, हाँ 0.367 और ऊपर लगा हुआ है बार। अब बताइए कितने अक्षरों पे बार लगी हुई? 2 अक्षरों पे बार लगी हुई। ध्यान से सुनना आप बात को। मैं आपको इसको कैसे लिखूंगा? सर कितने अक्षरों पे बार लगी हुई है? 2 अक्षरों पे बार लगी हुई है। सबसे पहले तो 367 लिख दिया। कितने अक्षरों पे बार लगी हुई है? 2 अक्षरों पे बार लगी हुई है, तो कितना आया? 99। 2 अक्षरों पे बार आ गई, 99। लेकिन ध्यान रखना, सेम वैल्यू निकालने के लिए ये जो 3 बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ है अपना, इसको भी अपन
अलग से माइनस करेंगे 3। बताओ कितना बना अपना 364/99। जब आप सोल्व करोगे सेम रिजल्ट आएगा मेरा 0.367676767 सेम आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आप करके देख सकते हो। आपके पास मोबाइल भी होगा, आप कैलकुलेटर यूज करके देख लेना, अपना सेम वापस यही वैल्यू आएगा जब -3 घटाकर ये परिणाम आएगा। ठीक है, वापस देखिए। हाँ, जैसे मैंने बोला 0.463 इस पे बार लगी हुई है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो वही बात, पहले 463 लिख लो, फिर बट्टे में बार के ऊपर कितने जीरो, 2 9, दो संख्या हुए बार है तो 2 9, जिस पे बार नहीं है उसका क्या लग जाएगा, जीरो। अब देखो यहाँ पे बार नहीं थी, यहाँ पे क्या लग जाएगा, जीरो। जिस पे बार नहीं होती उसके साथ में बट्टे में क्या लगेगा, जीरो। जिस पे बार नहीं ऊपर तो घटेगा, जिस पे बार नहीं वो नीचे क्या लगेगा, जीरो लगेगा। अब बताओ यहाँ तक क्लियर है। बार कितने पे नहीं है, 4 पे, तो माइनस का 4। अब सोल्व करो आप, कितना बनेगा, 463 में से 4 गए 459, 459 बट्टे में 990। आप जब इसको सोल्व करोगे ना, वापिस मेरे पास रिजल्ट यही आएगा, 4 63 63 63 63, मतलब 63 पे बार निकलती हुई आएगी, रिजल्ट अपना सेम एज इट इज आ जाएगा। आगे देखिए, मैं आपको बोलूं कि 0.33 पे बार, 0.467 पे बार, तो वही बात है कि सर सबसे पहला काम क्या है, 337 लिख लो। ठीक है, बार कितने पे है, 2 पे। बार कितने पे नहीं है, 1 पे, 0। बार कितने पे नहीं है, माइनस का, कितना बनेगा, 334 बट्टे में 990। इसी तरीके से इसको लिख लो। सर 467 है, 467। बार कितने पे है, 2 पे। बार कितने पे नहीं है, 1 पे। बार -4, 463 बट्टे 990 करोगे तो भी अपना रिजल्ट वही निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। हाँ, अब आगे देखिए, अब आगे अपन सोल्व करना चाहें इसके अंदर जैसे मैंने बोला 0.5555 इस तरीके से चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर 0.5 के बराबर में बार लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 0.676767 इस तरीके से, तो आप क्या बोलोगे कि सर 0.67 पे क्या लग रही है, बार लग रही है। जैसे 0.273 273 273 इस तरीके से आ रहा है, वही बात है 0.273 के ऊपर क्या लग जाएगी, अपने बार लग जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे मैंने बोला कि 2 प्लस 0.67 पे बार है, 2.067 पे बार है, तो आप क्या बोलोगे इसके अंदर, 2 प्लस 67 पे बार है, तो वही बात है 0.67 ये सोल्व हो गए, क्या निकलेगा, 2.067 है, तो 2.67 की बार अपन बोल सकते हैं। क्लियर दोस्तों। अब मैं बोलता हूं कि 2.73 पे बार, 2.73 पे बार है। सबसे पहले आप किसको कैसे बोलोगे, 2 प्लस 0.73 की बार। जब इसको सोल्व करोगे 2 प्लस 0.73 पे बार है, तो आप क्या बोलोगे, 0.73 इसी तरीके से चलता हुआ चलेगा अपना, तो अपन बोल सकते हैं कि 73 पे अपनी बार लगी हुई है। क्लियर है दोस्तों। अब आगे देखिए। हाँ, अब एक सवाल लेते हैं अपन। सवाल के अंदर क्या है कि 0.11 है। आपको पता है कि 11 बट्टे में कितने पे, 2 पे, 99, प्लस 22 कितने पे, 99, और गुणा में 3। बताओ 99 का एलसीएम ले लिया, 99 में 99 का भाग दिया 1, 1 को 11 से किया 11, 99 में 99 को भाग दिया 1, 22 को किया 22, गुणा में 3। 11 और 22 कितने हो गए, 33/99, और गुणा में 3, 33 दिया, 99/99, रिजल्ट कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी ये टॉपिक आधा ही हुआ है, कल अपन इसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि भी आगे भी संख्याएं किस किस तरीके। देखो एग्जाम में सवाल इस तरीके का भी आता है, ऐसा भी आता है,
मैं आपको सारे सवाल बता दूंगा अभी सवाल पेपर में किस तरीके से बनते हैं। अभी और भी सवाल लेंगे इसके ऊपर, अच्छा टॉपिक है, यहाँ से अगर एक सवाल भी फंसता है ना तो वो सवाल अपना गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी अपन कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।